Hello everyone, myself is Sandhya Tripathi from Mothers International School, Kaji Rudholi, Basi, Siddharthnagar. Today my topic is present continuous tense. So start. Affirmative sentence. Rule. Subject is or am. Subject plus is or am plus verb का first form plus ing plus object. Present continuous means प्रेजेंट में कोई भी कार्य जो जारी रहता है, लगातार जो रहता है, वही होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नोट. इज फॉर सिंगुलर, आर फॉर प्लूरल एंड एम फॉर आई. मीन्स सब जो हमारा रूल है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और प्लस उसमें आईएनजी ऐड करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है. इज जो है हेल्पिंग वर्ब वो सिंगुलर के लिए, आर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के लिए और आई जो है वो सिर्फ आई के साथ एम का यूज होगा. एग्जाम्पल्स क्या? मोहन इज राइटिंग ए लेटर. मोहन एक पत्र लिख रहा है. मोहन इज ए सिंगुलर, सो आई ऐड हियर इज, क्योंकि मोहन सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए इज का यूज होता है. मोहन इज राइटिंग ए लेटर. मोहन एक पत्र लिख रहा है. द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल. द गर्ल्स मीन्स लड़कियां स्कूल जा रही हैं, तो द गर्ल्स इज ए प्लूरल, सो आई एड हियर आर. इसीलिए प्लूरल के साथ आर, जैसा कि मैंने नोट में बताया है. आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग. मैं एक गाना गा रही हूँ. आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग. आई और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम. द कारपेंटर इज मेकिंग ए चेयर. बढ़ई कुर्सी बना रहा है. द कारपेंटर, तो बढ़ई एक सिंगुलर है तो यहाँ पे इज का यूज हुआ है. राम इज रनिंग इन फील्ड. राम इज आल्सो सिंगुलर, सो आई एड हियर इज. निगेटिव सेंटेंस. निगेटिव सेंटेंस की रूल होती है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स. आई एम नॉट रीडिंग ये बुक. मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ. आई एम नॉट रीडिंग ये बुक. रूल इज सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म. आईएनजी फॉर्म मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल. आई एम नॉट रीडिंग ये बुक. मैं एक किताब नहीं पढ़ रही हूँ. आई एम नॉट, तो यहाँ पे आई के साथ एम और नॉट हमेशा तीसरे स्थान पे होता है. सी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल. वह अपने डॉल के साथ नहीं खेल रही है. सी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल. सी इज सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. प्ले इज वर्ब एंड आईएनजी. व्हेन आई विल ऐड आईएनजी देन इट विल कॉल आईएनजी फॉर्म. प्लेइंग विथ हर डॉल. दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल. दे इज प्लूरल, सो आई एड हियर आर. दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट. वे बाजार नहीं जा रहे हैं. नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. Interrogative sentence. This interrogative sentence are two type. First, rule first. Is R M plus subject plus verb का first form plus ing object and last question mark. And rule second, question word plus is R M plus subject plus verb first form plus ing plus object and last question mark. Note. Why, who, whom, whose, what. This is called question word. Examples. Are the girls reading in the room? Are the girls reading in the room? This is depend on rule first. The girls is plural, so I add here are. Are the girls reading in the room? क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं. Am I writing a letter? क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ. Both are depend on rule first. Why are you going there? तुम वहाँ क्यों जा रहे हो. What are you doing in the room? तुम कमरे में क्या कर रहे हो. And this both will depend on rule second.
वाई आर यू गोइंग देयर मीन्स तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, इसमें क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन, वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। और रूल फर्स्ट में क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड है मीन्स जो हिंदी में अगर कोई क्वेश्चन करता है, जैसे कि क्या तुम जा रहे हो, तो इसमें क्या है पहले आता है, और तुम क्या जा रहे हो इसमें क्या बीच में आता है, ये रूल सेकंड होता है। जैसे आर द गर्ल्स रीडिंग इन द बुक, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, तो इसमें क्या पहले आया मीन्स क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। और यहाँ पे वाई आर यू गोइंग देयर मीन्स तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तो यहाँ इसमें क्या होता है क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। रूल फॉर आईएनजी, रूल मीन्स आईएनजी जोड़ने के नियम कैसे होते हैं, आईएनजी वर्ब में कैसे ऐड करते हैं, ये नियम है। रूल फर्स्ट, इफ वर्ड्स इन लास्ट ई देन वी विल रिमूव ई एंड ऐड आईएनजी। यदि वर्ब के लास्ट में, यदि जो हमारी क्रिया है उसके लास्ट में ई आता है, तब हम ई को रिमूव कर देते, मीन्स उसे हटा करके और फिर बाद में आईएनजी लगाते। जैसे कि एग्जांपल कम, कम के लास्ट में ई आता है, तो हम क्या जब उसमें आईएनजी ऐड करते तो इस ई को रिमूव करके COMING, उस ई को रिमूव करके फिर आईएनजी लगाते। जैसे टेक, यहाँ भी ई आया तो उसके बाद हम जब आईएनजी ऐड करते हैं, टेकिंग TAKING। लिव, लिविंग, यहाँ भी ई आया है। मेक, मेक में भी लास्ट में ई है। रूल सेकंड, if words in last any consonant and before them vowel then we will be double last letter and add ing। यदि हमारे वर्ब के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में कोई व्यंजन आता है, एंड बिफोर देम वॉवेल, और उसके पहले कोई वॉवेल आता है, वी विल बी डबल लास्ट, तो जो लास्ट में जो लेटर होता है उसे हम डबल करके और बाद में हम उस अक्षर को डबल कर देते हैं और फिर आईएनजी लगाते हैं। जैसे स्टॉप, STOP, P इज कॉन्सोनेंट एंड O इज वॉवेल, मीन्स लास्ट में कॉन्सोनेंट आया और उससे पहले वॉवेल आया है, तो हम जब आईएनजी ऐड करते हैं तो यहाँ पे स्टॉपिंग STO और P को डबल करके बाद में आईएनजी लगाते हैं। कट, T इज कॉन्सोनेंट एंड U इज वॉवेल, सेम लाइक कटिंग। सिट, सिट में भी T इज कॉन्सोनेंट एंड बिफोर वॉवेल, सिटिंग। सट, T इज कॉन्सोनेंट एंड U इज वॉवेल। वॉवेल AEIOU, this is vowel. Rule third, if verbs in last Y or double L then we will be add ing without any changing। यदि हमारे वर्ब के लास्ट में Y या डबल L आता है तो बिना किसी if verbs in last Y or double L then we will be add ing without any changing। यदि वर्ब के लास्ट में Y या डबल L आता है तब हम बिना किसी चेंजिंग के ही आईएनजी ऐड कर देते। जैसे क्राइंग, लास्ट में Y आया तो फिर CRYING विदाउट चेंज, आई ऐड हियर ING। फ्लाइंग, इन लास्ट Y, फ्लाइंग विदाउट चेंज FLYING। एंड हियर सेल, SELL, डबल एल लास्ट में आया, SELLING विदाउट चेंजिंग आई ऐड हियर ING। रूल 4, if verbs in last n and before any vowel is then we will not double in n after ing। यदि वर्ब के लास्ट में यन आता है और उसके पहले कोई वॉबल आता है तो हम उसे डबल नहीं करते हैं। जैसे ओपन, ओपन के लास्ट में यन आता है और उसके पहले वॉबल भी है, लेकिन कोई भी चेंजिंग, बिना किसी चेंजिंग ओपन में आईएनजी ऐड कर देते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन। विगिन, लास्ट में यन है फिर भी हम विगिनिंग, यहाँ पे डबल हो जाता। कैन का कैनिंग, यहाँ भी डबल हो जाता। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। रूल 5, इफ इन वर्ड्स लास्ट IE
यदि वर्ब के लास्ट में आई ई आता है देन आई ई विल बी चेंज इनटू वाई। तो हमारा जो आई ई है वो वाई में चेंज होता है। जैसे लाई, यल आई ई, ये आई ई आता है तो इस ये वाई में चेंज हो जाता है, यल वाई, और बाद में आई एन जी ऐड कर देते हैं। थैंक यू।